नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस्तीफा होने जा रहा है? ये सवाल आपको एक बार की चौंकाएगा और ठिठकाएगा, लेकिन ये जो प्रश्न उठा है ये अनायास नहीं उठा है। इसके उठने की एक वजह है। क्या है उसको समझेंगे, साथ ही साथ पीएम किस बात को लेकर नाराज है इसकी भी डिटेल में पड़ताल करेंगे। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि भूपेंद्र यादव के सहयोगी क्यों हटाए गए, उस पर भी चर्चा होगी और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू भी करते हैं। चूंकि जो भूपेंद्र यादव को लेकर चर्चा खड़ी हुई, शुरू हुई, उसके पीछे की दरअसल कहानी इन्हीं सहयोगियों से जुड़ी हुई है। ये जो सहयोगी हैं, इनमें से कुछ एक को टर्मिनेट किया गया, कुछ एक को जो है बाहर बिठाया गया है। अभी उन्हें कोई काम धाम नहीं दिया गया है और कहा गया है कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता तब तक आराम से बैठो, कोई काम नहीं करना है। ये एक तरह से कहा जाए कि पनिशमेंट है। और टर्मिनेशन अगर हो रहा है किसी का तो जाहिर सी बात है ये तो दंड है। और दंड तभी मिलता है जब कोई गड़बड़ी की गई हो, और ऐसी गड़बड़ी की गई हो जिसके जो एक तरह से कहा जाए कि बहुत गंभीर हो, यानी कुछ हुआ है जो बहुत बड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर में पर्यावरण मंत्रालय में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण अचानक रातों रात भूपेंद्र यादव के सहयोगी हटा दिए जाते हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज और जानिए कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो विवादों में हमेशा रही है। यूपीए के दौर में जयंती नटराजन हुआ करती थी, जयराम रमेश भी थे, तब भी बड़ा मामला हुआ था। वहां गो जोन, नो गो जोन, इस तरह से यानी दो जोन बनाए गए थे। गो जोन जहां आप जाकर माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, नो गो जोन जहां आप माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। बड़ा कंट्रोवर्सी था। कुछ समय आप देखिए कि इधर प्रकाश जावड़ेकर भी जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, इससे पहले अनिल दवे साहब थे। तो ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का मसला है ना, ये कमाल का है। यहां गजब कंट्रोवर्सी चलती है। फिलहाल तो अभी एक तरह से कहा जाए कि भूपेंद्र यादव फंसे हुए हैं। इतिहास इसलिए हमने आपको बताया कि इस मंत्रालय का विवाद से बड़ा पुराना नाता है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति है तो अब उसे माइनिंग करना है तो उसके लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस चाहिए, और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आपने क्लियरेंस दे दिया तो संकट, नहीं दिया तो संकट, यानी दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए समस्या है। या मैं यूं कहूं कि दरअसल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का मसला ऐसे है कि वहां का जो मंत्री है उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई। क्लियरेंस दिए तो कुछ खा लिए, नहीं दिए तो और लोग नाराज हो गए। तो दोनों ही परिस्थिति में लॉबिंग होती है खूब जबरदस्त, यानी मंत्री के पक्ष में या खिलाफ में जो भी हो। तो ये मसला रहता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का। अब देखिए उस मंत्रालय में भूपेंद्र यादव कितने बड़े नेता हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के वो करीबी माने जाते हैं। एक दौर में जेटली साहब की टीम में हुआ करते थे, ठीक है। और अभी देखिए कि तमाम तरह की जो पॉलिटिकल आप ये कहें स्ट्रेटेजी बीजेपी में बनती है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहती है। वो भूपेंद्र यादव के सहयोगी हटा दिए जा रहे हैं, सनसनी मची हुई है। अब देखिए क्यों हटाए गए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप घटनाओं को जोड़िएगा तो एक तस्वीर निकल कर आती है। घटना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इसका सीधा संबंध है, लेकिन देखिए भूपेंद्र यादव के सहयोगी हटाए गए हैं, यानी सहयोगियों ने कुछ तो गड़बड़ी की है। और जाहिर सी बात है सहयोगियों ने गड़बड़ी की है तो उसका खामियाजा भी जो है वो सहयोगियों को तो मिल गया है, अब मंत्री साहब को लेना पड़ेगा। वो क्यों होगा वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले खबर पे आता हूं। एनजीटी ऑर्डर प्रोब इनटू माइनिंग नियर सरिस्का टाइगर रिजर्वायर, यानी सरिस्का में जो माइनिंग है वो माइनिंग का मसला बड़ा टेढ़ा है और उस बाबत एनजीटी ने ऑर्डर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड, एक मिनट रुकिएगा, अरे भाई, हाँ, ऑर्डर्ड एन इंडिपेंडेंट
इन्वेस्टिगेशन, अब यही है, इंक्वायरी इनटू एलिज्ड इनरेगुलरिटीज इन ग्रांटिंग माइनिंग परमिशन नियर द सरिस्का टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, माफ करिएगा, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व के बगल में जो माइनिंग की परमिशन दी गई वो इनलीगल है, उसकी जांच करनी है। ये जो ऑर्डर है एनजीटी का, ये 3 जुलाई का है और 2-3 जुलाई की ही बात है जब क्या हुआ, पर्यावरण मंत्री के सहयोगियों को टर्मिनेट किया गया, कुछ को बिठा दिया गया कि बैठो आराम से अगले ऑर्डर तक। अब देखिए 3 जुलाई को ये एनजीटी का ऑर्डर होता है और 3 जुलाई को इन लोगों का हटाया जाता है। तो अब ये देखिए क्या चल रहा है आखिर में। वैसे भी चर्चा है कि वहां खुदाई चल रही है, यानी अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। जो सहयोगियों ने वहां एक तरह से कहा जाए कि पूरा मामला फैला रखा है। तो सवाल ये उठ रहा है अब कि भाई वो तो गए, तो ये भूपेंद्र यादव के इस्तीफे की बात क्यों चलने लगी। देखिए ये विस्पर कॉरिडोर आप एक तरह से कहें मैगजीन है, उसकी जो खबर है वो खबर ये कह रही है कि देखिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने विदेश दौरे से लौटकर। चर्चा ये है कि भूपेंद्र यादव को कहा जाएगा कि आप जो है नैतिकता के आधार पर अभी फिलहाल इस्तीफा दीजिए। क्यों? क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में इस समय बीजेपी कोई भी बखेड़ा नहीं चाहती है, कहां, संसद में। उसका कारण है, अभी देखिए इन लोगों को एक राम मंदिर वाला पहले मिला हुआ है, उसको सिर पे बिठा के नृत्य कर रहे हैं कि देखिए राम मंदिर में क्या हुआ, राम मंदिर पूरा झुंझुना बज रहा है। देखिए गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, ये इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखिए जांच पड़ताल भी हुई, रिपोर्ट भी आई, जो आरोपी है उनको पकड़ा भी गया। अभी इस मामले में पूरा पड़ताल चल रहा है। तो एक तो वही मसला है जो इनके यानी केंद्र सरकार के गले की फांस बना हुआ है। दूसरा राजनाथ सिंह वाला मामला है जिसमें देखिए विशेषाधिकार हनन का जो है उन्होंने प्रस्ताव मूव कर दिया है केसी वेणुगोपाल ने। तो मामले कई हैं। अब उसमें यह भी मामला है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए बड़ा दिक्कत है। और फिर इसी मानसून सत्र में सरकार जो है वो अपने बड़े बड़े जो है फैसले लेना चाहती है, अपने बड़े बड़े बिल पास कराना चाहती है। उस बिल पास कराने के लिए जरूरी यह है कि समर्थन मिले। और समर्थन के लिए जरूरी यह है कि सरकार कार्रवाई करते दिखे, और कार्रवाई करते दिखेगी तभी लोग जुटेंगे। तो इसलिए कोई किंतु परंतु ना हो, कोई ये ना कह दे कि साहब बताइए इस तरह का आरोप लगा या अंदर खाने इस तरह का चल रहा है तभी भूपेंद्र यादव बने हुए। तो कुल मिलाकर वो मसला इतना ही रहेगा कि ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो आराम से निकल जाएं, इसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या खबर की गई है, और ये बड़ी खबर है ये। हाँ देखिए, मिनिस्टर लाइकली टू क्विट ऑन मॉरल ग्राउंड इफ स्पेकुलेशन अमॉन्ग पावर कॉरिडोर आर टू बी बिलीव्ड। यानी पावर कॉरिडोर में जो चर्चा चल रही है अगर उस पर भरोसा किया जाए तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिजाइन दे सकते हैं अपने पद से। सूत्रों का यह कहना है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, और सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से वो एम्बेरस हो। हाँ, अंतिम निर्णय जो है वो पीएम को लेना है, वो 12 जुलाई को आएंगे तब वो फैसला करेंगे। इसी में एक और खबर है, वो ये है द पीएमओ हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड ऑल मिनिस्टर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ, ट्राई टू डू अवे इफ पॉसिबल। सम मिनिस्टर्स हैव एट लीस्ट 4 मेंबर्स इन देयर पर्सनल स्टाफ। यानी ये जो पूरा कांड हुआ उसके बाद में आप एक तरह से कहेंगे पीएम भी सजग है। वो भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करिए।
तो उन्होंने कह रखा कि भैया ये जो स्टाफ वगैरह वो कम करिए, कम से कम स्टाफ रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पर्सनल स्टाफ 4 लोग। देखिए बात क्या है कि जितने कम लोग रहेंगे उसमें पहली चीज तो ये होता है कि सूचनाएं बहुत बाहर नहीं जाएंगी। और आप जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, वो सूचनाएं ना लीक हो इसके लिए जानी जाती है। यहां सूचना जो है, कांग्रेस के समय में सूचना बता दी जाती थी, अधिकारी भी बता देते थे, लेकिन अभी तो समस्या यह है कि पता ही नहीं रहता है। अच्छा, जितने कम लोग रहेंगे उतना कम संभावना रहेगी सूचनाओं के बाहर जाने की। अब आपके स्टाफ में 4 लोग हैं तो कोई ना कोई बुलबुला गया, चूंकि देखिए पत्रकार को देखने के बाद सबका मन करता है खबर बताने के लिए। ये आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि पत्रकार देखने के बाद लोग इशारे करने लगते हैं, लोग जो है इशारों में बताने लगते हैं। तो इसी पीएम इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए पीएम ने कहा कि भैया आप लोग अपना अपना स्टाफ कम करिए। तो स्टाफ कम करने की बात हो रही है और पीएम आएंगे तो हो सकता है उनके आने पर, या हो सकता है कि 12 तारीख से पहले ही कुछ और मंत्री के स्टाफ बाहर कर दिए जाए। अब वो पीएम ने कह दिया खुद ही कर लो, नहीं कर पाएंगे तो पीएम आएंगे, फिर खर्रा निकलेगा सबके बाहर जाने का। तो ये पूरा व्यवस्था चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन भूपेंद्र यादव को लेकर इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है।